जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। बीपीएससी एडीओ का एडुटेरिया के द्वारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, एडुटेरिया का ये टेस्ट है और इसका पहला टेस्ट जो सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट हुआ है, पहला ये टेस्ट हो गया था मैथ और रीजनिंग का टेस्ट। ठीक है, ये 15 नवंबर को हो गया था। इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। आज जो इसका है दूसरा टेस्ट है, जो कि सेक्शनल टेस्ट ही है। ये दूसरा टेस्ट जिसमें कि जनवरी फरवरी का करंट अफेयर्स शामिल किया गया और ये जनरल स्टडीज से संबंधित, यानी कि एडीओ का जो पेपर 2 है। पहला टेस्ट जो हुआ था पेपर 3 से हुआ था। आज 16 नवंबर है और इसका टेस्ट हो चुका है। आप लोग को यही टेस्ट आज करना है कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। वीडियो को स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप लोग सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नए टेस्ट जो भी आएंगे आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके पास। ये एडुटेरिया का पूरा शेड्यूल है, यहाँ आप देख सकते हो। अगर इसका पीडीएफ चाहिए या ये वाला आपको शेड्यूल चाहिए तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर के मिल सकता है। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ मिल सकता है और ये पूरा शेड्यूल भी मिल सकता है। और ये शेड्यूल जो है आपको एडुटेरिया के टेलीग्राम चैनल पर भी आपको देखने को मिल सकता है या एडुटेरिया के वेबसाइट पर भी देखने को मिल सकता है। चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं अब। दूसरा टेस्ट सेक्शनल टेस्ट, जिस तरह एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर आएंगे सेम इट एज उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए, ये क्वेश्चन जो है अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगा। मैं यहाँ पर आज हिंदी का टेस्ट कराऊंगा हिंदी मीडियम वालों के लिए। अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए आप क्या करना कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां जाकर आप लोग पीडीएफ ले लो, उसका सॉल्यूशन भी इंग्लिश में आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं टेस्ट की तरफ। पहला प्रश्न, सैंधव वासियों के निवास स्थलों में निम्न में से किस स्थान पर बसे लोगों के घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? ये कहां का था? लोथल का था। ठीक है, और लोथल का दरवाजा जो था सिर्फ और सिर्फ लोथल का मुख्य सड़क की ओर खुलता था। और लोथल की खोज कब हुई थी आप लोग बताओ? 1957-58 में। किसके द्वारा? रंगनाथ राव के द्वारा लोथल की खोज की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, ऋग्वैदिक काल में किसे प्रगति एवं उत्थान की देवी माना जाता है? राइट आंसर है किसको? उषा को माना जाता है, उषा को। ठीक है, निम्नलिखित महाजन पद में दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजन पद है, ये कौन सा है? अस्मक। अस्मक महाजन पद। इसकी राजधानी कहां थी? पोतल या पोटली, पोतन या पोटली या पाटली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सूरसेन का राजधानी कहां था? मथुरा। ठीक, पांचाल की राजधानी, इसकी दो राजधानियां थी। एक थी कहां? अहिच्छत्र, अहिच्छत्र जो अभी वर्तमान का बरेली का क्षेत्र है। ठीक है, दूसरी राजधानी इसकी कहां थी? कामपिल, कामपिल का क्षेत्र जो दक्षिणी भाग की राजधानी थी। इसके अंतर्गत रुहेलखंड का जो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, ये सारा क्षेत्र जो अभी वर्तमान में ये शामिल होता है। चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी शक्तिमती थी, शक्तिमती यहाँ की राजधानी थी और जो कि वर्तमान बुंदेलखंड का क्षेत्र है। तो महाजनपद में दक्षिण भारत में अवस्थित कौन था? अस्मक। चलिए अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ बौद्ध संगीति दिया गया, दूसरे तरफ उसके अध्यक्ष से इसको मिलान करना है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था सबसे पहले ये जान लीजिए? 483 ईसा पूर्व में। सारा चीज क्लियर करूंगा, एक भी नहीं छूटना चाहिए। इसका स्थान ये कहां पर हुआ था? पहला राजगृह में हुआ था। कहां पर? राजगृह में हुआ था। ठीक है, शासक कौन था? शासक था इस पहले पहले बौद्ध संगीति का उस समय शासक था अजात शत्रु, अजात शत्रु। 3 फैक्ट हो गए। कब हुआ, कहां हुआ, कौन शासक हुआ करता था उस समय। अब इसके अध्यक्ष के बारे में मिलान कर लेते हैं। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी, तीसरे में मिलान हो गया। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। दूसरा, अब दूसरे बौद्ध संगीति की तरफ बढ़ते हैं। 383 ईसा पूर्व में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में कहां पर? वैशाली में। क्लियर है, वैशाली में हुआ था। कालाशोक शासक था, कालाशोक शासक। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो सबाकामी की अध्यक्षता में, सबाकामी। अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ? 250 ईसा पूर्व में हुआ। क्लियर, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में हुआ। राजा अशोक सम्राट, ठीक, और मोगलीपुत्तिस जो थे इसके
अध्यक्ष थे। चौथा चौथा जो हुआ था, यह हुआ था फर्स्ट एडी में हुआ था, प्रथम जो ईस्वी में हुआ था, प्रथम शताब्दी में हुआ था। कुंडलवन, कहां पर? कुंडलवन, जो कि कश्मीर में पड़ता है। कश्मीर में कनिष्क शासक था उस समय, ठीक। और ये जो है चौथा बौद्ध संगीति जो है, उसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष और वसुमित्र जो थे इसके अध्यक्ष बने थे। क्लियर है? सारा फैक्ट क्लियर होना चाहिए। तो क्या हो गया? 2 4 1 और 3। तो 2 4 1 और 3 कूट देख लेते हैं। 2 4 1 और 3 कौन सा हो गया? पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, विनय पिटक में मिलता है। इसमें विनय पिटक में, इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणी के कई नियम है, जैसे अनुशासन, आचरण, व्यवहार, ये सभी बताए गए हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न का वर्णन है। किसका? त्रिरत्न का, जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प त्रिरत्न से अलग है, भिन्न है? ये हो जाएगा सम्यक संकल्प। सम्यक जो है ना, ये जो है त्रिरत्न जो है कौन कौन सा हुआ करता था? एक तो था सम्यक दर्शन, ठीक, पहला। दूसरा हुआ करता था सम्यक ज्ञान, और तीसरा था सम्यक आचरण, जिसके माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता था। तो सम्यक संकल्प जो है ना, ये वाला सम्यक संकल्प जो है बौद्ध धर्म से, जो बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाया था, उससे संबंधित है, ठीक है। और जैन धर्म की उत्पत्ति किससे हुई है? जिन से हुई है। क्लियर है? अगला प्रश्न, द्वितीय जैन संगीति जिसकी अध्यक्षता डैश किसमें संपन्न हुई थी? किसकी अध्यक्षता में? ये देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये अलबरूनी मोहम्मद बिन कासिम, ये सही सुमेलित नहीं है। ये महमूद गजनवी का समकालीन था। किसका? महमूद गजनवी का समकालीन था। बाकी ये फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन, मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समकालीन था। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, राजराज प्रथम के। गुप्त काल में किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? सही जवाब है बिना जोती हुई भूमि को। कौन सा? बिना जोती हुई भूमि। राइट आंसर विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी? सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, कुषाण ने। अगला प्रश्न, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बोधगया बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त के पास भेजा था। और समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब था? 335 से लेकर 375 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। क्लियर? अगला प्रश्न, आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से विकल्प सही होंगे? पहला है कि मक्खाली पुत्र गोसाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यहाँ पर जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, ये गलत कथन दिया गया है, क्योंकि ये जो है ना आजीवक संप्रदाय में जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था। ठीक है, और आजीवक संप्रदाय जो था कि प्राचीन नास्तिक दर्शन था और बौद्ध धर्म जैन धर्म के समकालीन हुआ करता था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी मक्खली पुत्र गोसाल द्वारा। क्लियर है, तो ये सही हो गया। दर्शन का केंद्रीय विचार नियति और भाग्य था, ये भी जो स्टेटमेंट दिया गया है ये भी सही दिया गया है। अगला है आजीवकों की बैठक के लिए नियमित सभाएं होती थी, ये भी सही दिया गया है। यहाँ हो गया ए, सी और डी। ए, सी और डी कौन सा सही होगा? विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, कूट के अकॉर्डिंग। ये कूट दिया गया है ना। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए इसको मिलान कर लेते हैं हम लोग। मिलाइए। एक तरफ दिया गया है, इससे संबंधित कौन है? व्यक्तित्व का नाम। चरक जो है किससे संबंधित? चरक जो है चिकित्सा से संबंधित। क्लियर? ब्रह्मगुप्त जो है गणित से संबंधित। वराह मिहिर हो जाएंगे ज्योतिष से संबंधित, और विशाख दत्त नाटककार थे, आप सभी को पता है। 2, 1, 4 और 3। ठीक है, कूट देख लेते हैं। 2, 1, 4 और 3, विकल्प डी सही जवाब हो गया।
अशोक के निम्न शिलालेखों में से किसमें धर्मघोष का भेड़ी घोष के स्थान पर प्रतिस्थापन की चर्चा की गई है? सही जवाब हो जाएगा चौथा शिलालेख, फोर्थ शिलालेख में किया गया है, जहां पर अपनी प्रजा से को सीधे संबोधित करता है अशोक, और अशोक के इतिहास की जानकारी इसी अभिलेख से मिलती है। दिए गए विकल्पों में अशोक के प्रमुख अधिकारियों के बारे में गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, महामात्य प्रसर्प। विकल्प डी हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। सही जवाब है विकल्प ए, अलार कलाम और रुद्रकराम पुत्र। निम्न में से किसने भारी मात्रा में स्वर्ण पदक सिक्के जारी किए जिनकी शुद्धता गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के से उत्कृष्ट थी? ये था विम कडफिसेस नाम से जाना जाता था। इसके द्वारा सिक्कों पर जो शिव और नंदी त्रिशूल का चित्रांकन भी करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनबी का दूसरा आक्रमण भारत के किस हिंदू शासक या राजा के विरुद्ध हुआ था? जयपाल के विरुद्ध। ठीक है, और 1009 ईस्वी में महमूद ने जयपाल के पुत्र आनंदपाल को पराजित किया था। आनंदपाल को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट है, तराइन का द्वितीय युद्ध किन शासकों के मध्य लड़ा गया था? बताओ आप लोग। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। विकल्प सी सही जवाब हो गया। द्वितीय युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध। क्लियर है? पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज यहां पर जीत जाता है, बठिंडा के निकट तराइन में हुआ था। दूसरा युद्ध भी हुआ था कहां पर? जहां पर ये युद्ध हुआ था तराइन में ही हुआ था, और इसमें ना पृथ्वीराज को कैद कर लिया गया, मृत्यु दंड दे दिया गया। इसके बाद होता है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हुआ ये 1194 में। लगातार जो युद्ध हुआ था वो मैं बता देता हूं आपको। और 1193 में गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ और दिल्ली को जीता था। एक कनेक्ट कर लीजिए आप लोग ये सारे फैक्ट्स को। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? सही जवाब है विकल्प बी, गांव के सरपंच के लिए। चलिए इसको मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से। मराठा साम्राज्य के बारे में दिया गया है, बताइए इसको मिलाइए। सचिव जो था किससे समय पत्राचार प्रभारी हुआ करता था, और पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। सुमंत ये होते थे विदेश मंत्री, और अमात्य जो होते थे वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो ये हो गया 2-1 इसका हो गया। उसके बाद 4 और 3, 2-1 4 और 3। देखिए कौन सा आंसर होगा विकल्प में। पहला देखते हैं 2-1 4 और 3। पहला ही सही है ना? 1 2 3 4 पहला ही सही हो जाएगा विकल्प 2-1 4 और 3। ठीक है। पिटरा डिवरा पर्चिनकारी या पच्चीकारी दिए गए निम्न विकल्पों में से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से। साथियों आपको बता दें किरण पब्लिकेशन का 10 टेस्ट इस यूट्यूब चैनल पर करवा दिया गया है। 10 टेस्ट फिर यूथ पब्लिकेशन का हुआ है। यूथ पब्लिकेशन में जो ना बहुत सारे क्वेश्चन करवाए गए। आज एडिटेरिया के द्वारा ये क्वेश्चन करवाया जा रहा है, ये टेस्ट सीरीज चल रहा है। ये क्वेश्चन देखिए, और 3-4 क्वेश्चन ऊपर भी आए थे, मैंने बोला नहीं। ये सारे टेस्ट में पहले करवा चुका हूं, जो कि आज से लगभग 1 महीना पहले हो चुका है। और यूथ पब्लिकेशन का एक 10 टेस्ट का टेस्ट स्टार्ट किया गया, जिसका एक टेस्ट हो चुका है, जिसमें 2025 के करंट अफेयर्स को शामिल किया हमने। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, उस टेस्ट को आप लोग जाकर करिए। एडिटेरिया का टेस्ट तो होते रहेगा वीकली, सैटरडे संडे को, ये भी करना है आपको। और वो जो 10 टेस्ट कंटिन्यू करवाया जाएगा, टोटल 20 टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। इतना टेस्ट आप लोग लगा लो कि एग्जाम में दिक्कत नहीं आना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? इसको कहा जाता था उस्र कर। क्या? उस्र कर, जो मुसलमानों से लिया जाता था। खराज जो होता था ये गैर मुसलमान से लिया जाता था। ठीक है, गैर मुसलमान से। ये खुम्स जो था, इसमें ना लूट से जो प्राप्त धन हुआ करता था, उसका 1/5 भाग सुल्तान का अधिकार होता था, और 4/5 भाग पर सैनिक और अन्य अधिकारियों का अधिकार होता था। फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसको छोड़कर सभी सुल्तान ने 4/5 भाग अपने लिए रखना शुरू कर दिया। जकात जो कर हुआ करता था, मुसलमानों पर धार्मिक कर हुआ था, किस पर? मुसलमानों पर। ठीक है, और एक और कर का वर्णन किया जाता है, जजिया कर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जजिया जो है गैर मुसलमान पर जिम्मी कर था, जिसको इसको भी धार्मिक कर ही कहा जाता था। जिम्मी या धार्मिक कर कहा जाता था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 25, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? सही जवाब हो जाएगा
ये दौलत खान लोधी और आलम खान ने इसको बुलाया था। 3 और 4 सही जवाब हो जाएगा। जो अफगान सरदार हुआ करता था दौलत खान लोधी, पंजाब का सूबेदार था, और इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान ने इब्राहिम की सत्ता को समाप्त करने के उद्देश्य से काबुल के शासक को बुलाया था इसको। तो इसका सही जवाब कौन क्या हो गया? 3 और 4, ऑप्शन सी। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, विलियम फिंच ने कहा था। ठीक है, और विलियम फिंच भारत कब आया था? 1608 में यह भारत आया। ठीक है, भारत ने एंट्री मारा। कौन? विलियम फिंच, याद रखना आप लोग 8 ईयर। दसवंत और बसावंत नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी चित्रकार थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, अकबर के। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 26 जून 1539 को किस स्थान पर एक युद्ध लड़ा गया था? विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा, चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध लड़ा गया था 26 जून 1539 में। चलो अगला प्रश्न हो जाएगा यहां पर, निम्न मुस्लिम सिलसिलों में उस सिलसिलों की पहचान करें जो बिहार में लोकप्रिय रहा। यह था फिरदौसी सिलसिला। फिरदौसी सिलसिला और सुहारवर्दी सिलसिला की एक शाखा हुआ करती थी जो बिहार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताओ आप लोग। ये हो जाएगा नूनीज जो है कृष्णदेव राय के समकालीन, ये गलत दिया गया है। नूनीज जो है ये पुर्तगाली थे, अच्युत देव राय के समकालीन आया था। ये अच्युत देव राय के समकालीन का या इसके दरबार में आया था नूनीज। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 34, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु ब्रिटिश सरकार ने भारत में अकाल संहिता कब प्रसारित की थी? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 1883 में। कब? 1883 में। चलिए पीछे के क्वेश्चन ये सारे छूट गए थे। 31 नंबर, निम्नलिखित में से किस धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था? सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प डी, कोई नहीं, क्योंकि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार जो है जो सिख धर्म के दूसरे गुरु हुआ करते थे, गुरु अंगद इन्होंने किया था। इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब हो गया। बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। विकल्प ए सही जवाब है। अगला प्रश्न, अकबर ने युद्धबंदियों को दास बनाने पर रोक लगाते हुए दास प्रथा का अंत कब किया? इसका सही जवाब है 1562 ईस्वी में किया था। ठीक, 1563 में क्या किया था? तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया था। तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगा दिया। ठीक, 1564 में क्या हुआ? जजिया कर समाप्त, जजिया टैक्स समाप्त कर दिया। समझ रहे हो आप लोग? 1574 में मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैन्य संगठन, इस पर मनसबदारी व्यवस्था, इसके आधार पर सैन्य संगठन करवाया था अकबर ने। चलिए, और एक फैक्ट है 1582 का। 1582 में क्या हुआ था कि सभी धर्म जो अकबर ने सभी धर्म में सामंजस्य स्थापित करने के लिए दीन ए इलाही की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा? अकबर के द्वारा 1582 में। किस लिए? सभी धर्म में सामंजस्य स्थापित करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 34 पहले ही कर लिया हम लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान मजदूर और दस्तकार राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प सी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने बताया। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी? इसका सही जवाब कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। 1885 से 1905 के दौरान जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी नरमपंथी भी कहा जाता है, इसमें कई प्रमुख सुधार की मांग की, जिसमें से लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य की संख्या में न वृद्धि और कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथककरण, ये इन्होंने कहा था। तो यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा था, तो ये नहीं है इसमें शामिल, बाकी ये सारे शामिल थे, इसीलिए विकल्प बी सही जवाब हो गया। भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। असबाव ए बगावत ए हिंदू नामक पुस्तक का संबंध किससे है? सही जवाब है 1857 के विद्रोह से। लॉटरी कमेटी का गठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब है नगर नियोजन से। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी?
करेक्ट आंसर है जेम्स मिल ने। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया के मध्य हुए युद्ध के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा, नवाब के कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया, कंपनी की किलेबंदी को रोक दिया गया। सही कथन है। नवाब ने कंपनी से व्यापार के अधिकार के बदलने नजराने की मांग की, यह भी स्टेटमेंट सही दिया गया है। और इसने कंपनी को व्यापार में नजराने की मांग और रियायतें देने को मना कर दिया था, तो दूसरा भी सही है। क्लियर है। और गतिरोध बढ़ गया और अंततः क्या हुआ, गतिरोध के कारण पलासी का युद्ध, पलासी सामने आ गया। पलासी का युद्ध कब हुआ, कमेंट कीजिए आप लोग। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 42, मिलान करना है। यहां पर एक तरफ जनजाति, दूसरी तरफ उसकी विशेषता, इसको मिलान करना है। चलिए, खोड़ और बैगा जनजाति किससे, शिकारी और संग्राहक संवर्ग से। ये वर्तमान ओडिशा के जंगल में रहने वाले जो खोंड होते हैं, और डोंगरिया मध्य भारत के बैगा शिकार और संग्राहक जनजातियां हुए। भील और नागा जो है गुजरात और इन सारे अगल बगल के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और नागा जो है नागालैंड जैसी कई जनजातियां जैसे घुमंतू कृषि करती है, इससे संबंधित है। तो ये राइट आंसर इसका क्या होगा, झूम खेती है, घुमंतू खेती। और गोंड और संथाल जो होते हैं मध्य भारत में पाए जाते हैं। जो संथाल जो खास करके झारखंड में पाया जाता है, और एक जगह ठहरकर खेती करती थी, लेकिन बहुत सारे समुदाय में जो मुंडाओं की तरह ही जमीन जो है पूरे कबीले की संपत्ति हुआ करती थी। तो ये जो मध्य भारत का भाग हुआ करता है और एक जगह ठहरकर खेती करते हैं, विकल्प ए इसका, ऑप्शन ए। चलिए, गद्दी और लवाड़िया पशुपालक, क्लियर है, पंजाब के पहाड़ में रहते हैं गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लवाड़िया। और ये समुदाय जो गाय भैंस का पालन करते हैं, गाय भैंस का पालन करते हैं। और गरेड़िया इसको कहा जाता है, ठीक है, गरेड़िया, गरेड़िया भी कहा जाता है इन लोग को। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 1 और 4। चलिए कूट की तरफ बढ़ते हैं, 2, 3, 1 और 4 भैया, विकल्प सी राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है यहां पर, 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने अपने व्यवहार पर लगी रोक, नए करों और व्यापारियों और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण और बदलते कानूनों के खिलाफ कई बार विद्रोह किए। इन विद्रोहों का सही घटनाक्रम क्या है, ये हो जाएगा कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, वस्त्र विद्रोह और वर्ली विद्रोह, विकल्प डी। ठीक है, कोल विद्रोह कब हुआ, 1831-32 में। किसके द्वारा हुआ था, कोल आदिवासी द्वारा। 1855 में होता है संथाल विद्रोह। बस्तर विद्रोह कब होता है, 1910 में। वर्ली विद्रोह कब होता है, 1940 में। वर्ली विद्रोह कहां, महाराष्ट्र में। सारा क्लियर है। और इसी प्रकार ना 1906 में असम में जो सोग्राम संगमा द्वारा 1930 ईस्वी के दशक में वन सत्याग्रह हुआ था, वन सत्याग्रह। ये भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, 1906 में। कहां पर, असम में। ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेवार है, उपर्युक्त कथन को किसने कहा था, सही जवाब है एच.जे. खांडेकर ने कहा था, विकल्प बी सही जवाब है। और ये जो है संविधान सभा के सदस्य थे। अगला प्रश्न, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना के महत्वपूर्ण योगदान क्या था, किनका था, ये पूछा जा रहा है, डेविड हेरियर का था। और कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना किस ईयर हुई थी, 1817 में। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था, फरवरी 1946 में, विकल्प सी सही जवाब है। इसमें मजदूर और अन्य उनका साथ दिया था। ब्रिटिश फौज, पुलिस और नाविक को जो है उनके समर्थन के बीच जो संघर्ष हुआ था, उसमें बंबई से करीब 300 लोग मारे गए थे। कितने, 300 लोग मारे गए। इसमें कथन और कारण है, असर्शन और रीजन दिया गया है। उसके बाद यहां पर नीचे कूट की सहायता से इसका करेक्ट आंसर चूज करना है। चलिए, पहला कथन दिया गया है, यहां पर कथन दिया गया है कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉपन के प्रयास से किया गया, सही है। रीजन है कि जॉर्ज थॉपन के द्वारका नाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए आए थे, रीजन भी सही है। कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर क्या, असर्शन और रीजन दोनों सत्य है ना, और रीजन जो है असर्शन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ये हो जाएगा असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट।
और जो है रीजन जो है असर्शन की व्याख्या करता है, सही व्याख्या कर रहा है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर कहा जा रहा है कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। इंडियन लीग, इंडियन लीग की स्थापना 1875, ठीक है। बॉम्बे एसोसिएशन 1852, इंडियन लीग जो है 1875 हो गया, और 1852 बॉम्बे एसोसिएशन। मद्रास महाजन सभा 1884, और एक बचता है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी आप लोग बताओ? 1876 में। अब एक चीज और यहां पर क्लियर कर लो आप लोग, इंडियन लीग जो है, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित किया गया था। नाम यहां लिख देता हूं मैं, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा बताओ आप लोग? दादा भाई नौरोजी, DDN, दादा भाई नौरोजी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बताओ आप लोग? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी SNB। और दूसरे कौन थे? एक और इनसे साथ थे, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस AMB। मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? 1884 में। जो रामास्वामी मुदलियर थे, रामास्वामी मुदालियर, और इनके साथ थे MB राघवाचार्य, MBR मतलब MB राघवाचार्य थे, और जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर थे ऐसे, और PN चार्लू, आनंद चार्लू थे AC। शॉर्ट नाम लिख देता हूं क्योंकि यहां पर स्पेस नहीं मिल पा रहा हम लोग को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप मिलान कर लीजिए, कौन पहले हुआ घटना, कौन सा हो जाएगा? 2, 1, 4 और 3, क्लियर है ना? 1852, 1875, उसके बाद हो गया 76, 84, सही है। चलो 2, 1, 4 और 3 विकल्प 20 का करेक्ट आंसर हो गया। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, सही है। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया, ये भी स्टेटमेंट है, सही दिया गया, सही कथन पूछा जा रहा, दोनों सही है, विकल्प C सही जवाब हो गया, 1 और 2 दोनों। एनी बेसेंट के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। चलिए जो स्टेटमेंट दिया गया तीनों पढ़िए। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, सही है या गलत है ये बताओ आप लोग? बिल्कुल सही। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षा थी, ये भी सही। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, ये जो है ना ये गलत दिया गया है, ठीक है, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका में मैडम ब्लॉटवेस्की और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा किया गया था, और एनी बेसेंट ना इसका सदस्य बनी थी 1889 में, ना कि इसकी संस्थापिका थी। तो पहला और दूसरा सही है, तो केवल 1 और 2 विकल्प C सही जवाब हो गया। दरिया दौलत महल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A कर्नाटका में। मंगल पांडे जिसने 1857 के विद्रोह की शुरुआत की, किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? वेरी इजी, 34। संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन 1918 में किस निम्न में से किस नेता ने किया था? इंद्र नारायण द्विवेदी जी ने, फरवरी 1918 में। कब? फरवरी 1918। निम्नलिखित में से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अध्यक्षता वर्ष 2029 किसने किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। इस मामले में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, एचिसन के इस कथन का संबंध निम्न में से किस घटना से है? इसका सही जवाब हो जाएगा खिलाफत और असहयोग आंदोलन जो 1919 से 22 के बीच हुआ था, उसी बीच इसने ये बातें कही थी। ये हो गया विकल्प D करेक्ट आंसर। चलिए निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में MA जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? ये चीजें आपको पता होंगी। कब? 1929। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेक्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने के लिए नरमपंथी नेताओं ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? इसका करेक्ट आंसर है इंडियन लिबरल फेडरेशन, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। और उसके बाद सूरत विभाजन 1907 में आया, जब उस समय उग्रवाद जो उदारवादी थे ने इसने उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया, और पहली बार जो है उदारवादी ने कांग्रेस छोड़ दिया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी नेतृत्व में कांग्रेस ने उदारवादी और नरमपंथी नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का स्वागत किया और कांग्रेस से अलग होकर के अखिल भारतीय उदारवादी संघ यानी इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना की थी।
अगला प्रश्न, भारतवर्ष के विभाजन के दौरान ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? करेक्ट आंसर है विकल्प डी, पंजाब। ठीक है, जो पूर्वी पंजाब का भाग हुआ करता था, कौन सा? पूर्वी पंजाब का भाग, उस समय पटियाला, पटियाला का क्षेत्र था, और पहाड़ी राज्य का एक संघ बना जिसको पेप्सू कहा गया, पेप्सू। निम्न में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, 1919 में जब गवाही दे रहे थे, जिन्ना संसद की प्रवर समिति के सदस्य थे, उस समय गवाही दे रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि क्या वे भारतीय राष्ट्रवादी के समर्थक के रूप में बोल रहे हैं? तो जिन्ना ने राष्ट्रवादी विचारों के मुस्लिम लीग और कांग्रेस की भी समझौता करने की इच्छा कारण सरोजिनी नायडू ने उनको हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था उसी समय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कारण, कथन कारण पर विचार कीजिए, असर्शन रीजन दिया गया। ठीक है, चलिए इसको पढ़िए। लॉर्ड वेबल ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। ऐसा गलत दिया गया क्योंकि 1942 का अगस्त आंदोलन ना किसान के बीच काफी व्यापक हो गया था। किसान के अंशकालिक जत्थों द्वारा दिन में खेती किया जाता था और रात में तोड़फोड़ करते थे, तो उनकी उग्रता इतना प्रबल हो गया था कि कई अर्थ में 1857 की क्रांति को याद दिला देता है ये बातें। दूसरा है कि कुछ क्षेत्र में किसान व्यापक जन आंदोलन में खड़े हुए थे, ये रीजन सही दिया गया इसका। जो उस समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, इनको भेजे गए एक संदेश में वहां के वायसराय उस समय हुआ करता लिथगो, इसने इस आंदोलन को 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह कहा था। यहाँ पर क्या हुआ, असर्शन जो दिया गया है गलत है, रीजन जो है सही है। अब देख लीजिए, असर्शन सही है, असर्शन गलत है, रीजन सही है। विकल्प डी सही जवाब होगा। ठीक है, असर्शन गलत, रीजन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट की स्थापना हुई? 49वां अधिवेशन 1936, कहां पर? लखनऊ। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने माइकल ओडायर को कहां गोली मारा? घर में घुस के मारा भैया, कैक्सन हॉल, लंदन। गांधी एंड बॉम्बे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? करेक्ट आंसर है के गोपाल स्वामी, विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 64, 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? ये थे श्री नारायण मल्हार जोशी। ठीक है, बॉम्बे में, जो अब मुंबई में पड़ता है, सोशल सर्विस लीग एसएसएल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, वर्ष 1926 में 41वें राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किस प्रमुख कार्य पर बल दिया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प सी, सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था। जो 41वां अधिवेशन हुआ था 1926 में, कहां पर? गुवाहाटी के पांडु में। कहां पर? गुवाहाटी में हुआ था, ये भी याद रखना है। गुवाहाटी का पांडु का क्षेत्र था, पांडु। और इसके अध्यक्ष बने थे श्रीनिवास अयंगर, श्रीनिवास अयंगर इसके अध्यक्ष थे। राजा राम मोहन राय ने फारसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार कब लिखी? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 1809 में। सन 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा थियोडर बैक, विकल्प सी, थियोडर बैक। और 1883 में प्रिंसिपल बना और 1899 तक रहा था। 83 में प्रिंसिपल बना, 83 से 99 तक यह प्रिंसिपल भी रहा था। शहीदी दिवस कब और किसके द्वारा मनाया गया था? बताओ आप लोग। 22 सितंबर 1944 सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, विकल्प ए सही जवाब है। और इसी में कहा था सुभाष चंद्र बोस ने सैनिकों से कि हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह स्वतंत्रता देवी की मांग है। चलिए मिलान करना है, पहला सूची इधर है, दूसरी सूची से मिलान करना है। अखिल भारतीय किसान सभा, जिसको अशोक रेड के नाम से जाना था, 1936, जो मूल अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी कब? 1936 में, 1936। अवध किसान सभा 1920, ठीक। बिहार प्रांतीय सभा 1929 और जो अखिल भारतीय किसान सभा अजय भवन 1936 में हुआ था। तो यह एक मूल रूप से संभावित है 1936 में, क्लियर है? तो ये ना 1939 कर लीजिए,
मूल संगठित जो हुआ था 1936 में, बाकी 1939 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर मिलान करना है, क्या हो जाएगा 3 4, ठीक है 3 हो गया, चौथा हो गया और दूसरा हो गया और पहला हो गया 1939। इसको 1939 कर लीजिए, 36 नहीं, पहले हुआ था उसके बाद इसको बदल दिया गया। जो अजय भवन था 1936 में आया था और यह स्थापित मूल संगठन का विभाजन हुआ था 1939 में, ठीक है, तब बन गया था अखिल भारतीय किसान सभा। 3 4 2 और 1 होगा, 3 4 2 और 1, विकल्प बी सही जवाब। भारत में प्रथम मुद्रित पुस्तक कब और कहां प्रकाशित हुई थी? करेक्ट आंसर इसका देखते हैं, 1557 ईस्वी गोवा, विकल्प ए। मित्र मेला नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की? सावरकर बंधु। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसने उडुपी में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार एवं शराब की दुकानों की घेराबंदी की? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी कमला देवी चट्टोपाध्याय। 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड कर्जन, 1904। सरजी अर्जन गांव की संधि या सुरजी अर्जन गांव की संधि कब हुई थी? सही जवाब है 30 दिसंबर 1803 को। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसकी स्वीकृति मिली। डेट क्या था यह पूछा जा रहा है। 18 जुलाई का डेट था, 18 जुलाई 1947 का डेट था और क्लेमेंट इटली द्वारा ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को ही शाही मंजूरी मिल गई और आधिकारिक तौर पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बना और 15 अगस्त को हम लोग को टाटा बाय बाय करके अंग्रेज गया, आजादी मिल गई हम लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, शिवाजी की मृत्यु के समय संभाजी कहां कैद थे? पन्हाला किला, विकल्प सी। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुआ था? तो यांडावू की संधि हुआ था, यांडावू की संधि 1824 से लेकर के 26 तक ये युद्ध चला था। 24 फरवरी 1826 को क्या हुआ? यांडावू की संधि हो गया और ये युद्ध विराम हो गया। निम्नलिखित कथनों का मिलान कीजिए, एक तरफ युद्ध दूसरी तरफ गवर्नर जनरल दिया गया, कौन सा गवर्नर जनरल किस युद्ध से संबंधित था? चलो, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था जब जिस समय, उस समय गवर्नर कौन था? हैरी वर्सेल्ट था, ठीक है, हैरी वेल्स्ट, विकल्प 4। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स, पता है आपको। तीसरा जब हुआ था तो कार्नवालिस और चौथा वेलेस्ली। 4 3 2 और 1, वेरी इजी, 4 3 2 और 1, विकल्प बी सही जवाब हो गया। अमृतसर की संधि कब हुई थी? बच्चों वाला प्रश्न, बच्चों वाला आंसर 1809 में हुआ था, 25 अप्रैल 1809। कौन? रंजीत सिंह शासक थे, रंजीत सिंह, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल था। कौन था? लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल था उस समय। किबला ए आजम की उपाधि किसने दी थी? राइट आंसर है उधम बाई ने, उधम बाई ने दिया था किबला ए आलम, जिसका अर्थ होता है विश्व की दिशा या दुनिया का केंद्र है, और क्वीन मदर की उपाधि दी गई उनको। किसको? उधम बाई को। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 का आयोजन किया था? सही जवाब है नई दिल्ली में। लिबिया लोबो सरदेसाई को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनको जो दिया गया था स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थे, ये 2025 में दिया गया और मुक्ति आंदोलन में भी इनकी भूमिका रही थी। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने भारत और श्रीलंका के बीच हरित हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजनाओं के विकास और तैनाती में तेजी लाने के लिए नॉर्वे की H2 कैरियर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? इसका सही जवाब होगा ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया, जो GHI प्राइवेट लिमिटेड है, विकल्प सी सही जवाब हो गया। भारतीय वन्यजीव संरक्षण देहरादून के कोडिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित किया है। यह अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। साथियों, 850 प्रश्न का 850 प्रश्न का एक करंट अफेयर्स का है 2025 का। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। 3 घंटे का वीडियो है, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप या तो सर्च कर लीजिएगा 2025 करंट अफेयर्स परीक्षा वाटिका, आपको मिल जाएगा।
इसरो ने अपना 100वां मिशन इस किस रॉकेट से लॉन्च किया? करेक्ट आंसर है इसका विकल्प ए। ठीक है, GSLV F-15। ये सारे क्वेश्चन है वो 850 जो प्रश्न करवाए हैं उसमें सारा प्रश्न ये सब दिया गया है। संजय युद्ध निगरानी प्रणाली BSS का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। सारा का सारा क्वेश्चन आ रहा है, आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, वो वीडियो आप लोग जरूर देखें। किस देश में CR-450 नामक दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप लॉन्च की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, चीन। एरो इंडिया 2025 विषय थीम क्या था इसका? 1 अरब अवसरों का मार्ग। ठीक है, 1 अरब अवसरों का मार्ग। चलो अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? चौथा रैंकिंग है। ठीक है, चौथा। और यह रैंकिंग भारत को वैश्विक स्तर पर जो शीर्ष सैन्य बल में रखती है, जिसका मूल्यांकन जो है सैन्य शक्ति और संसाधन सहित अन्य क्षमताओं से संबंधित 60 से अधिक कारक के आधार पर 145 देश के मध्य दिया जाता है। पहले स्थान पर इसमें कौन सा था? तो यूनाइटेड स्टेट था, USA अमेरिका था। दूसरे स्थान पर आता था रसिया और तीसरे पर है धोखेबाज चाइना। चलिए अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि प्रबावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति है? राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। भारत ने 2024 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में से 96वां स्थान प्राप्त किया है। निम्न में से कौन सा देश रैंकिंग में शीर्ष पर है? डेनमार्क है। जनवरी 2025 में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? यह है डॉक्टर वी नारायणन। विकल्प ए सही जवाब होगा। किस कंपनी ने इसरो के PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल पोयम प्लेटफॉर्म पर अपने GLX-SQ पेलोड के माध्यम से ऑर्बिट में सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी SAR और ऑप्टिकल इमेजरी की दुनिया में पहले संलयन की सफल तैनाती की घोषणा की है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, गैलेक्सी आई। किस संस्थान केंद्र को आपदा प्रबंधन के इसके असाधारण योगदान को मान्यता देते हुए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को। विकल्प ए सही जवाब है। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में साइक्लोन 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। यह अभ्यास भारत और निम्न में से किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर मिस्र के बीच, भारत और मिस्र के बीच। किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI एक्शन समिट के तीसरे संस्करण की मेजबानी की, जिसमें भारत सह अध्यक्ष है? राइट आंसर होगा फ्रांस के साथ। अगला प्रश्न, चर्चा में रहे RBI के एकीकृत लोकपाल योजना RBIOS का उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है विकल्प ए, ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित समाधान करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने एनहांस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन यानी ECOO 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी, विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों यानी वेटलैंड सिटी एसोसिएशन की वैश्विक सूची में किन 2 भारतीय शहरों को जोड़ा गया है? इंदौर और उदयपुर है इसमें। ठीक है, इंदौर और उदयपुर। विकल्प डी राइट आंसर होगा। चलिए आखिरी प्रश्न है आज के टेस्ट का, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले देख लीजिए कौन सा है। जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल 2025 का खिताब जीता, सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब विजेता एक जर्मन नागरिक है, गलत है, ऑस्ट्रेलियन है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? केवल एक। आपको एक बात बता दे, यहां पर मैं आपको एक दिखा देता हूं कि अगला टेस्ट कब होगा इसका। आज था कौन सा? दूसरा टेस्ट। देख पा रहे होंगे आप लोग, जैसा कि आप लोग यहां देख पा रहे होंगे आज दूसरा टेस्ट था। अब तीसरा टेस्ट होगा 22 नवंबर यानी सैटरडे को। देख सकते हो आप लोग। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहां आपको टेस्ट इसका मिल जाएगा। PDF के लिए आपको मैंने बताया था इस टेलीग्राम चैनल पर, परीक्षा वाटिका, यहां पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा विथ सॉल्यूशन सारा। ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट टेस्ट, तीसरा टेस्ट 22 नवंबर को होगा। मिलेंगे अगले टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।